सेकेंड डे स्टार्ट कर रहे हैं केदारनाथ यात्रा का। कल शाम तक हम लोग अगस्त मुनि से आगे आ गए थे। फाटा से थोड़ा ही पीछे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है फाटा से। अब सुबह सुबह का टाइम है, नहा धो के हम लोग तैयार हो गए हैं और आगे की यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जब आप अगस्त मुनि से आगे जब बढ़ते हैं तो बीच बीच में पहाड़ियों के बीच से आपको हिमालयन मेन नज़र आता है। पूरी वाइट श्रृंखलाएँ नज़र आती हैं हिमालय की, और बीच बीच में गायब हो जाती हैं, कभी कभी दिखती रहती हैं ये। तो अब यहाँ से यात्रा स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर बाद मिलेंगे आपको आगे। लिखा था कहाँ से आगे भाई, काशी से काशी जगह चल। यहाँ पे ना चढ़ाई बहुत स्टीप है कई पहाड़ों। तो केदारनाथ यात्रा का दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है। ड्राइव करके हम तकरीबन थोड़ा सा आगे जहाँ हम लोग रुके थे, जहाँ हम लोगों ने स्टे किया था। और पाटा यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पे है। अभी पाटा में हेलीपैड है, और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आप पाटा जाके, अगर हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको मिलती है तो आप हेलीकॉप्टर से स्ट्रेट फॉरवर्ड केदारनाथ वैली में चले जाते हैं केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। और अगर पाटा में नहीं रुकते हैं तो आपको सोनप्रयाग जाना पड़ेगा। सोनप्रयाग जहाँ पे आप गाड़ियाँ अपनी पार्क करते हैं, और गाड़ी वहाँ से पार्क करने के बाद आपकी यात्रा पर्ची बनती है, और वहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है गौरीकुंड। तो गौरीकुंड तक आपको जाने के लिए वहाँ से लोकल बोलेरो मिलती है। वो बोलेरो लेके आप 5 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकते हैं। 30-40 रुपये जो फेयर होता है उनका। और गौरीकुंड जाने के बाद फिर आपको वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ती है। मेन चढ़ाई आपकी गौरीकुंड से स्टार्ट होती है। तो अभी हम लोगों ने एक छोटा सा स्टे लिया है बीच में, और आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद फिर आगे मिलेंगे फाटा के आसपास, या जहाँ भी चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, जहाँ भी रुकेंगे वहाँ मिलेंगे आपके साथ। हेलो, गुप्तकाशी से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे आने पे आपको झरना मिलता है, और एकमात्र झरना है इस पूरे रूट पे। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सामने से सनलाइट पड़ती है झरने पे, तो एक इंद्रधनुष जैसा बन जाता है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा इंद्रधनुष टाइप का। फोटो खींचेंगे तो भी इंद्रधनुष आपको नज़र आता है, उसके तो बहुत क्लियर नज़र आता है इंद्रधनुष। तो काफ़ी एक तरीके से यूँ कह लें कि सीनिक सीन है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा फोटो सेशन अगर होता है तो इस स्पॉट पे होता है, इस पूरे स्पॉट पे। गुप्तकाशी से लेके और फाटा के बीच में एकमात्र ये स्पॉट है जहाँ पे झरने के अंदर आप फोटो खींच सकते हैं। झरने जैसा कुछ अगर नज़ारा देखना हो तो यही एकमात्र स्पॉट है यहाँ पे। अच्छा है। ऑल वेदर रोड। तो अभी निर्माण कार्य चल रहा है, आपको रुकना पड़ेगा जब तक रास्ता क्लियर ना हो। जब आप आएंगे तो इस तरीके से कई जगह कई हॉल्ट मिलेंगे आपको। अभी हम लोग बिल्कुल सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर है सोनप्रयाग। अभी देखिए कितनी देर तक रुकना पड़ेगा। अभी तो मामला लंबा लग रहा है यहाँ पे। हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, मगर अभी इस बार अगर आप आएंगे 2020 में तो हेलीकॉप्टर्स आपको बहुत कम दिखेंगे। पहले हेलीकॉप्टर्स आपको हर आधे मिनट में 1 मिनट में आपको हेलीकॉप्टर्स नज़र आ जाते थे, मगर अभी हेलीकॉप्टर्स आपको बहुत कम दिखेंगे। हेलीकॉप्टर सेवा बेसिकली स्टार्ट हो गई है, मगर अभी कंपनियों ने बुकिंग लेना उस हिसाब से स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि इनको भी थोड़ा डाउट है कि कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे। तो नुकसान से बचने के लिए फुल फ्लैश बुकिंग भी नहीं कर रही हैं कंपनियां। तो इक्के दुक्के हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम लोग सोनप्रयाग। फिर वहां से आगे गौरीकुंड के लिए चलेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। फाइनली हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। सोनप्रयाग में आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। गाड़ी पार्क करने के बाद ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन
ऑफिस बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। तो इस बार 2020 में आपको यात्रा से पहले एक ई पास यात्रा ई पास लेना पड़ेगा। वो ई पास लेके आपको यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपके ई पास के साथ एंट्री करनी होगी। ई पास नंबर बताना होगा, रजिस्टर में वो एंट्री करेंगे। रजिस्टर में एंट्री करने के बाद आपका टेम्परेचर चेक होगा। सारी क्लियरेंस मिलने के बाद फिर आपकी यात्रा आगे की तरफ आरंभ होती है। तो सोनप्रयाग में बेसिकली सारे की सारी फॉर्मेलिटी और मेडिकल चेकअप वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे सारे मेडिकल चेकअप होने के बाद आपको आगे यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। सोनप्रयाग से आगे 5 किलोमीटर जाना है हमको गौरीकुंड जाने के लिए लोकल बोलेरो, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। पैदल आप जा सकते हैं मगर कोशिश मत करना क्योंकि केदारनाथ की चढ़ाई बहुत हार्ड है। यहीं पे आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आगे चढ़ नहीं पाएंगे। और ये बोलेरो के अंदर का सीन है। ये भाई लोग बैठे हुए हैं, स्टार्ट होने वाली है गाड़ी। मामला साफ। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय भोलेनाथ, जय बोलेगी। सो पैदल यात्रा स्टार्ट हो गई है। और घोड़े वाले आपको पूछेंगे भाई साहब घोड़ा चाहिए? तो अगर आपको घोड़ा चाहिए तो घोड़ा ले लीजिए, नहीं तो हमारे इधर पैदल चलिए जहाँ तक चल सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच रहे हैं गौरीकुंड से कुछ टाइम पहले ही इन्होंने बोलेरो वालों ने उतार दिया हम लोगों को और अभी गौरीकुंड दिख नहीं रहा। तो पहले पिछले साल तक ये लोग बिल्कुल गौरीकुंड पे उतारते थे, इस साल इन्होंने गौरीकुंड पे नहीं उतारा, उससे पहले ही उतार दिया हम लोगों को। तो यात्रा चालू हो गई है पैदल। गौरीकुंड दिख नहीं रहा यहाँ से, शायद हो सकता है 1 आध किलोमीटर आगे हो। तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस इन्होंने शॉर्ट कर दिया है इस बार। फिर मिलेंगे आप लोगों से आगे। सो गौरीकुंड क्रॉस करते हुए जवान चल रहे हैं। गौरीकुंड पे ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका। विनोद जी क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया जी। ऑल गुड। कांति जी एकदम फर्स्ट क्लास। चश्मे से नजर आ रहा है? हाँ, सही दिख रहा है? एकदम वेरी गुड, कीप इट अप। गौरीकुंड क्रॉस करते हुए 3 जवान साथ में हैं। चेहरे थोड़े मुरझा गए हैं गौरीकुंड में ही। जय बोलेगी। आगे का अपडेट आपको देंगे धीरे धीरे। उत्तराखंड पुलिस लास्ट चेक पोस्ट, देखते हैं क्या होता है। घोड़ा के लिए दिख रही है यहाँ पर। सो गौरीकुंड क्रॉस हो चुका है और लास्ट एंट्री पॉइंट थी। गौरीकुंड क्रॉस करने के बाद वहाँ पे ई टोकन नंबर और आपकी डिटेल्स नोट करने के बाद आपको आगे अलाउ किया जा रहा है। 3 जवान हमारे एज यूजुअल जो मेरे साथ चल रहे हैं थक गए हैं, पीछे जाने वाले यात्री आगे चले गए हैं और अब अभी हम चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखिए कोशिश है शाम की आरती हम लोग देख पाएँ। चढ़ना है हमें किसी भी तरीके से। आपको थोड़ा सा आगे का दिखाता हूँ मैं। इस तरीके से चढ़ाई है गौरीकुंड के आगे और एक कंटिन्यू चढ़ाई बढ़ती जाएगी। ये रास्ता है आगे का। एक जवान हमारा पीछे छूट गया है। ट्रांसफार्मर जा रहा है। सामान पहुंचाने का एक बात जरिया शारीरिक बल। जंगल जट्टी से अभी तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे। छिपकली भी अलग टाइप की है बिल्कुल। एकदम से रंग बदल दिया इसने। गिरगिट इसका मतलब फिर गिरगिट तो है नहीं, खैर है छिपकली। अरे पहाड़ी गिरगिट होगा। सो जंगल जट्टी पहुंच गए हैं। तकरीबन 3 किलोमीटर ऊपर गौरीकुंड से। और टाइम लग गया यहाँ पे आते आते हम लोगों को। थोड़ा सा तेज़ चलना पड़ेगा आगे रास्ता कवर करने के लिए, नहीं तो शाम से पहले नहीं पहुँच पाएंगे।
12:30 ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पे। क्या हाल चाल है? ऑल गुड? मस्त। मस्त। थकान फील हो रही है? हाँ थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी। तमाम। ओके। आप क्या बताना चाहेंगे? थकान फील हो रही है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल थकान फील नहीं? बिल्कुल भी नहीं। एकदम फुर्ती लाल की तरह? एकदम मजा आ रहा है। फुर्ती लाल की तरह? बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। अच्छा। थकान का नामो निशान नहीं है। नामो निशान नहीं है। ओके ओके, वेरी गुड, कीप इट अप। सो जंगल चट्टी क्रॉस करने के बाद हनुमान चट्टी से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, और अब यहाँ से तकरीबन अंदाज़ा जो है 10 किलोमीटर का है केदारनाथ मंदिर। समय लगभग 1 बजे के आसपास। बाकी का टाइम कवर कर लेंगे हम लोग, हो सकता है शाम से पहले पहुँच जाए वहाँ पे। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग रामबाड़ा। तकरीबन आधे दिन का सफ़र तय कर लिया है हम लोगों ने, और आधी चढ़ाई हम लोगों ने पूरी कर ली है। अब रामबाड़ा आधा उधर और आधा इधर मान के चलिए। रामबाड़ा से आपकी असली चढ़ाई चालू होती है, और यहाँ से जो चढ़ाई चालू होगी वो आपकी असली परीक्षा लेगी। 2013 की त्रासदी से पहले रामबाड़ा के अंदर, रामबाड़ा के पीछे आपको मलबा दिख रहा है, यहाँ पे छोटा मोटा एक कस्बा बसा रहता था। बहुत सारे यात्री यहाँ पे रुकते थे। होटल थे, चाय वाले, नाश्ते वाले, छोटे मोटे होटल, खच्चर या घोड़ों के एक तरीके से रुकने की व्यवस्था थी यहाँ पे। 2013 की त्रासदी में सारा का सारा बह गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। कितने लोग मारे गए पता नहीं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ने का समय है, मिलते हैं आगे। तो 4 लोगों में से 2 साथी धराशायी हो गए हैं, बचे हम 2। हम पैदल यात्रा पे जा रहे हैं, और 2 साथी जो धराशायी हो गए उन्होंने घोड़ों का सहारा लिया है। अब वो घोड़े से अपनी यात्रा पूरी करेंगे। चढ़ाई कठिन है, चढ़नी तो पड़ेगी, मगर किसी भी तरीके से हम लोग पैदल ही चल रहे हैं आगे। जो लोग घोड़े पे जा रहे हैं हमारे साथी, वो आगे हमें कहीं मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो सुबह से चले हुए शाम के 5:15 बज गए हैं, और अभी भी केदारनाथ यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। 2 लोग तो घोड़े से आगे चले गए, और सामान हमने सारा का सारा घोड़े पे लाद के भेज दिया है। एक जैकेट और एक फ्लास्क है हम लोगों के पास। अभी यहाँ से केदार घाटी मतलब मंदिर 4 किलोमीटर है, बेस कैंप यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। आशा है कि आरती से पहले हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आरती से पहले ही पहुँचने का प्लान था, क्योंकि आरती देखनी मस्ट है आज। तो फिर मिलते हैं केदारनाथ जी के पास पहुँच के। ओके, टाटा बाय बाय।